हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राम विजय कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं वर्ब्स के तीसरे वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि वर्ब्स का दो टाइप्स होता है। पहला हमारा प्रिंसिपल वर्ब्स और दूसरा होता है ऑक्सिलियरी वर्ब्स। प्रिंसिपल वर्ब्स का बहुत सारा नाम है, जो सारा नाम मैंने आप लोगों को बताया था। क्या क्या था एक बार मैं रिकॉल कर दूं। फुल वर्ब्स, ऑर्डिनरी वर्ब्स, लेक्सिकल वर्ब्स और मेन वर्ब्स, मतलब 5 नाम से जाने जाते हैं। और ऑक्सिलियरी वर्ब्स का दूसरा नाम होता है हेल्पिंग वर्ब्स। मैंने बताया था कि प्रिंसिपल वर्ब्स का मतलब होता है वो वर्ब जो या तो अकेला हो सेंटेंस में या तो दूसरों की मदद ले रहा हो, और हेल्पिंग का मतलब होता है जो कि दूसरों की मदद करता है, मतलब प्रिंसिपल वर्ब्स की मदद करता है। ठीक है। अब एक कंफ्यूजन भी था कि क्या इज, एम, आर, मैंने दिखाया था एग्जाम्पल में कि इज जो है वो प्रिंसिपल वर्ब की तरह भी कैसे काम कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ब्स जो हमको लगते हैं कि केवल ऑक्सिलियरी, ऐसा होता नहीं है। उन सब चीजों पर बात करेंगे, लेकिन आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कंजुगेशन के ऊपर। कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर किया था कि प्रिंसिपल वर्ब्स जो भी हमारे होते हैं उसके पास वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5 होता है। ऑक्सिलियरी वर्ब्स के साथ ऐसा नहीं होता है। वर्ब 1 का मतलब, जैसे हम लोग बात कर लिए थे कि हर वर्ब का बेस फॉर्म टू लगकर शुरू होता है। ठीक है, तो मैं यहां पर कुछ वर्ब्स लिख रहा हूं और इन सभी को मैं यहां समझाऊंगा। यहां मैंने लिखा है बेस फॉर्म सभी वर्ब्स का, जाना, पीना, लेटना और मारना। गो मत, टू गो जाना, टू ड्रिंक पीना, टू लाई लेटना और टू स्ले मारना। इसके अलावा 2 वर्ब्स मैं और लिख देता हूं। एक मैं लिखता हूं टू कट, काटना, और एक मैं लिख देता हूं टू वॉक, चलना, और एक और मैं लिख देता हूं टू सी। ठीक है, इतने वर्ब्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये सारा वर्ब्स प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल वर्ब क्यों है? क्योंकि इसको किसी भी सेंटेंस में अगर हम यूज करें तो हमको 2 ही चीज दिखेगा, या तो ये वर्ब अकेला मिलेगा, कोई और वर्ब नहीं होगा, या तो इन वर्ब्स को मदद कोई दूसरा वर्ब कर रहा होगा। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल यहां पर देखते हैं, जैसे दिया है ही गोज टू स्कूल डेली। यहां पर क्या है, इस सेंटेंस में गोज अकेला आया है और कोई वर्ब नहीं है, तो जाहिर सी बात है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल वर्ब्स हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो है हमारा प्रिंसिपल हो गया। दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे मैं बोल देता हूं ही इज गोइंग टू हिज विलेज नाउ। वह अभी अपने विलेज जा रहा है, तो इसमें गोइंग वर्ब है और यह किसकी मदद ले रहा है? इज की मदद ले रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों डिफिनीशन जो हम लोग प्रिंसिपल वर्ब का देखे थे वो यहां एविडेंट है। एविडेंट होने का मतलब हमको नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये कोई भी वर्ब प्रिंसिपल ही है। किसी भी एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो यही होगा, या तो अकेले आएगा या तो किसी और के साथ। लेकिन बात क्या है, हमें वर्ब्स का V1, V2, V3, V4 और V5 पता होना चाहिए, और वो किसका होगा? केवल प्रिंसिपल वर्ब्स का होगा। मैं बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर ही बताया था कि वर्ब्स जो है वो रिलेटेड किससे है? वो रिलेटेड हमारा है टाइम से, टेंस से, वॉइस से, नरेशन से, सिंटैक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। तो वर्ब का बहुत बड़ा रोल और बहुत बड़ा फंक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। इसीलिए वर्ब्स अगर क्लियर है तो इन सारे टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल वर्ब्स के पास ये 5 फॉर्म्स होता है। अब ये 5 फॉर्म्स क्या है? गो का सिंपल सभी को पता है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। ठीक है। ड्रिंक का ड्रिंक, ड्रैंक, ANK, ड्रंक, ड्रिंकिंग और ड्रिंक्स। ठीक है। लाई का किसको पता है? ये दोनों तो आसान था, बचपन से पढ़ते आ रहे थे।
लेकिन एसएससी में क्वेश्चन पूछता है लाई से, स्ले से, ब्रॉडकास्ट से, अबाइड से, ऐसे ऐसे वर्ब से पूछता है। ड्रिंक से कम पूछेगा। और किससे पूछ सकता है? बिकम से, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देखते हैं। बैंकिंग में भी किससे पूछेगा? ऐसे ही वर्ड से क्वेश्चन पूछता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़े टफ होते हैं, जिनको हम लोग जनरली नहीं पढ़ते हैं। कॉमनली हम लोग इसको यूज्ड वर्ब्स नहीं देखते हैं, लेकिन ये कॉमनली यूज्ड वर्ब्स होता है। ठीक है, तो लाई का फॉर्म याद रखना है सभी को, लाई, ले, लेन। ये लाई कौन सा है? लेटने वाला। इंग्लिश में एक चीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं होमोनिम्स। अभी बैंक एग्जाम एसबीआई में, एसबीआई क्लर्क के अंदर इससे क्वेश्चन होमोनिम से पूछा गया था। ठीक है, तो मैं ये भी अपडेट कर देता हूं कि एसबीआई क्लर्क 2020 का जो एग्जाम हुआ है उसमें होमोनिम्स, पहले ये केवल कैट में पूछा जाता था। ठीक है, लेकिन अब ये एसबीआई में भी पूछा गया, क्लर्क में वो भी, तो पीओ में तो बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। यहां झूठ बोलने वाले की मैं बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं बात कर रहा हूं किसकी भाई? तो लेटना। तो लाई, ले, लेन, लाइंग और लाइज। लाइंग का स्पेलिंग ध्यान देना है। लेटने वाला भी लाइंग, LYING ही होगा। झूठ बोलने वाला भी लाइंग, LYING ही होगा। नेक्स्ट होता है स्ले। स्ले में बहुत लोग फंस जाते हैं, मैं यहां बता देता हूं। स्ले, स्लीव, स्लेन, स्लेइंग और स्लेज, यही वो स्ले वर्ड है जिससे इंग्लिश का एक बहुत फेमस वर्ड बना है, जो कि इंग्लिश लिटरेचर के जो भी छात्र होंगे उनको पता होगा। वाइकिंग एज एक एज था जिसमें जर्मनी के साइड के, नॉर्वे और स्वीडन के लोग आकर हमला किए थे इंग्लैंड के ऊपर 2 बार। ठीक है, तो वहां पर उन लोगों का द्वारा दिया हुआ कुछ वर्ड्स है जो डिस्ट्रक्शन का ज्यादातर वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में हमको दिखता है। जैसे हम लोग रैंसैक एक वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, हस्बैंड, इनफैक्ट हस्बैंड भी जो वर्ड है उन्हीं का दिया हुआ है। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, उसी में एक स्ले वर्ड भी आता है। स्ले मतलब जानवरों को काटना, मारना। तो जो कसाई होता है, जहां मीट काटा जाता है, स्लॉटर हाउस जो बोला जाता है, वो इसी स्ले से बना है। तो स्लॉटर तो क्या हो गया? स्लॉटर हो गया संहार, उसका मारना उसको। लेकिन स्ले मतलब क्या हो गया? वो वर्ब के रूप में यूज हुआ। स्लॉटर एक नाउन के रूप में यूज होता है। कट, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसका कट, 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 कटिंग कट्स, पुट, 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 पुटिंग पुट्स, हिट, 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 हिटिंग हिट्स, ब्रॉडकास्ट, 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 ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्ट। ठीक है, टेलीकास्ट, 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 टेलीकास्टिंग, टेलीकास्ट, कास्ट, 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 कास्टिंग, कास्ट, पॉडकास्ट। अब आईपॉड, आईफोन का जमाना आ गया है। टेलीकास्ट क्या होता है? टीवी पर, ब्रॉडकास्ट रेडियो पर, पॉडकास्ट आईफोन पर। ठीक है, तो कट, 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 कटिंग कट्स। अब मैं एक वर्ड आ जाता हूं, क्या? वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, वॉकिंग, वॉक्स। ठीक है, तो ये वर्ब जो है वॉक वाला, ये वॉक्ड, 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 वॉकिंग, वॉक्स, ये जनरली सबको पता होता है। एंड इधर भी हमको पता है टू गो एंड टू ड्रिंक वाला। लेकिन लाई वाला कितने लोगों को पता था? स्ले वाला बहुत कम लोगों को। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसे वर्ड्स पर ध्यान नहीं देते हैं। अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, सी का क्या होता है? सी, साव, सीन, सीइंग और सीज। ठीक है, तो मैंने यहां पर केवल कितने 7 वर्ब्स चुने, और 7 वर्ब्स काफी है। मेरे को कंजुगेशन का जो मैंने बोला था, कंजुगेशन को दूर करने का तरीका, वो ये 7 वर्ब्स मेरे लिए जो मैंने लिखा है उसको क्लियर कर देगा। पहला चीज मैं बताना चाहता हूं कि इसमें ये जो गो वाला वर्ब है, इसमें क्या हो रहा है? फॉर्म चेंज हो जा रहा है। ड्रिंक वाला जो वर्ब है, इसमें क्या हो रहा है? फॉर्म चेंज हो जा रहा है। लाई वाले में भी फॉर्म चेंज हो जा रहा है। स्ले में भी फॉर्म चेंज हो जा रहा है। चेंज हो जा रहा है का मतलब क्या हुआ? ईडी नहीं लगना। ठीक है, ईडी नहीं लगना, यह हुआ चेंज होने का मतलब। और एग्जाम में हम लोगों से ज्यादातर
ऐसे वर्ब्स को पूछा जाएगा, ना कि वाक वाले वर्ब्स को। ऐसा क्यों? ठीक है, इसके पीछे का कारण मैं बता देता हूं। क्योंकि ये वर्ब्स को कहा जाता है, वर्ब्स कंजुगेशन के हिसाब से वर्ब्स का दो टाइप्स होता है। ठीक है, मैं बताता हूं, वर्ब्स का दो टाइप्स होता है, ये सभी लोग समझ चुके हैं। फॉर्म्स दिमाग में रखना है, क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं वो इन्हीं सबसे रिलेटेड होगा। अब मैं किसकी बात करूंगा? अब मैं बात करूंगा, मैंने बोला कि क्यों हमको यही वाला वर्ब ज्यादा याद करना चाहिए, ये वाला कम याद करना चाहिए। क्योंकि ईडी वाला या डी वाला जो भी वर्ब्स होता है उसको हम लोग कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, और परेशानी रेगुलर अगर हम लोग कोई काम करते हैं तो उसमें परेशानी आती है? नहीं आती है। परेशानी कब आएगी? जब हम लोग काम किस में करेंगे? जब हम लोग काम इर्रेगुलर वे में करेंगे। ठीक है, तब परेशानी आती है। तो वही चीज स्टूडेंट्स के साथ भी होता है। जो ईडी वाला वर्ब्स है वो तो जनरली सभी को पता होता है। प्रॉब्लम कहां आएगी? जब हम लोग वैसे वर्ब्स को करें जो कि इर्रेगुलर होगा। तो कंजुगेशन के हिसाब से इर्रेगुलर और रेगुलर दो वर्ब्स होता है, जिसमें इर्रेगुलर को हम लोग स्ट्रॉन्ग भी कहते हैं और रेगुलर को हम लोग वीक वर्ब्स भी कहते हैं। अब मैं पूछूंगा गो को किस में रखना है? तो जाहिर सी बात है इसका फॉर्म बदलता है, वेंट गॉन हो जाता है तो स्ट्रॉन्ग हो गया। अगर मैं ड्रिंक को बोलूंगा तो कहां रखेंगे? इसी में रखेंगे। अगर मैं सी को बोलूंगा तो कहां रखेंगे? इसी में रखेंगे। अगर मैं बिकम को बोलूंगा तो कहां रखेंगे? इसी में रखेंगे। कम को बोलूंगा तो कहां रखेंगे? इसी में रखेंगे। क्योंकि बिकम बिकेम बिकम हो जाता है, कम केम कम हो जाता है। ठीक है, कट हिट ये सब भी ईडी डी टी ये सब नहीं लगता है, इसीलिए कट हिट ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट ऐसे वर्ड्स को भी कहां रखेंगे? इसी में रखेंगे। तो पहला काम जो सभी का क्या है वो है कि इर्रेगुलर और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स को क्रैम कर लेना। क्रैम का मतलब एकदम रट लेना। ठीक है, इसके लिए इस वीडियो के साथ एक पीडीएफ दिया जाएगा। पीडीएफ के अंदर मैं क्या करूंगा? इर्रेगुलर और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स पूरा जितना भी है पिछले 25 साल का क्वेश्चन जितना पूछा गया है वो सब पीडीएफ इस वीडियो के साथ मैं शेयर कर दूंगा। बचा रेगुलर और वीक, तो ये जनरली बच्चों को पता होता है, मैं जानता हूं। जैसे वॉक हो गया, टॉक हो गया। ठीक है, तो इन सब में हम लोग क्या करते हैं? ईडी लगा देते हैं या टी लगा देते हैं। जैसे लर्न हो गया। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को परेशानी नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका सारा वर्ब्स इजी होता है। ठीक है, तो इसका भी जो चीज होगा वो यहां पीडीएफ में शेयर हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो पीडीएफ डाउनलोड सभी को कर लेना है इस वीडियो के साथ। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर। तो बेसिक मैंने बता दिया कि कंजुगेशन V1 V2 V3 V4 V5 होगा। किसी का ईडी डी टी लग के बदलता है, किसी का इर्रेगुलर वे में बदलता है। ज्यादा हमको इर्रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर का कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ना है, जो कि सारा कुछ इस पीडीएफ में मिल जाएगा वीडियो के साथ। ठीक है, अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर कि कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स पढ़ने का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा? ये रट लेंगे तो फायदा क्या होगा? ग्रामर का बेस क्या है? वर्ब। ठीक है, कोई भी सेंटेंस, मैंने पहले दिन ही बोल दिया था कि हम लोग ये चीज जानते हैं कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस। लेकिन मैंने क्या बोला था कि केवल कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंस से नहीं होगा। कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो वो है वर्ब्स। और वर्ब्स का 5 फॉर्म्स है। अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग टाइप्स के फॉर्म्स यूज होते हैं। इसीलिए कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स पढ़ना हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब मैं एक गोल्डन रूल दे देता हूं। ठीक है, वो गोल्डन रूल क्या है? हम लोगों ने अभी तक किसके बारे में बात किया? प्रिंसिपल वर्ब्स के बारे में, कि इसके पास V1 V2 V3 V4 और V5 होता है। अब मैं आ जाता हूं सो कॉल्ड ऑक्सिलियरी वर्ब्स पर।
ये मैं यहीं क्लियर कर दूंगा ताकि टेंस वगैरह में कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये क्या है, ऑक्सिलियरी वर्ब्स की अगर हम बात करें तो ये 24 है, मैं यहां लिख देता हूं। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ठीक है, डू, डज, डिड, मैं यहां लिख देता हूं। ये क्या है, 24 है। फिर हमारे पास आ गया विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, ठीक है, ये चीज सभी को समझना होगा। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू और आउट टू, ठीक है, ये 24 ऑक्सिलियरी वर्ब्स हैं। ये ऑक्सिलियरी वर्ब्स क्यों हैं, क्योंकि ये हेल्प करते हैं। लेकिन मैंने शुरू में ही दिखा दिया था कि जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ऑक्सिलियरी ही होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग दो टाइप्स में बांटते हैं जनरली। एक हमारा होता है प्राइमरी ऑक्सिलियरीज, जो कि हमारे पास इज से लेकर डिड तक है, और दूसरा हम लोग कहते हैं मॉडल ऑक्सिलियरीज। लेकिन मैं यहां 3 टाइप्स बताऊंगा, और वो 3 टाइप्स क्या हो जाएगा, वो 3 टाइप्स हमारा है, एक है मॉडल ऑक्सिलियरीज और एक है मार्जिनल ऑक्सिलियरीज। यस, याद रखना है, केवल 2 ही टाइप हम लोग पढ़ते हैं, बट है कितना, 3 टाइप। इसका फंक्शन मैं बताऊंगा लेटर, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलियरीज में कौन कौन आएगा, विल, वुड, शैल, शुड, ये सब जो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये सब कहां आ जाएगा, मॉडल ऑक्सिलियरीज में आ जाएगा। और जिसको मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, मतलब ये वाला नीड, डेयर और यूज्ड टू, ये सब कहां आएगा, मार्जिनल ऑक्सिलियरीज में, ठीक है। तो ये ऑक्सिलियरी वर्ब्स का 3 टाइप्स हो गया। अब एक सेंटेंस मैं दे देता हूं, ही इज माई ब्रदर। यहां मैंने बोला ही इज माई ब्रदर, यहां इज है। फिर से मैं उसी कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर देता हूं जो मैंने 1 वीडियो या 2 वीडियो पहले बात किया था। ही इज माई ब्रदर, यहां इज है। इज क्या लग रहा है सभी को, कि इज लग रहा है कि अच्छा ये तो ऑक्सिलियरी वर्ब होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों, अकेला अगर ऑक्सिलियरी वर्ब कोई आएगा तो वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल वर्ब कहलाएगा। और प्रिंसिपल वर्ब अगर कहला रहा है, मतलब क्या हो गया कि उसका क्या होना चाहिए, V1, V2, V3, V4 और V5। जैसे एक और मैं सेंटेंस लिखता हूं, ही इज प्लेइंग विथ मी नाउ, ही इज प्लेइंग विथ मी नाउ। यहां क्या है, यहां भी इज है, ध्यान देना है, यहां भी इज है, लेकिन ये ऑक्सिलियरी वर्ब है। तो इस इज का यहां V1 से V5 में कोई काम नहीं है, इस इज का V1 से V5 में काम है। इस इज का V1, V2, V3, V4 या V5 होगा, इस इज का नहीं होगा। क्यों, ऑक्सिलियरी वर्ब के पास ये नहीं होता है और प्रिंसिपल वर्ब के पास ये होता है। जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तब इस चीज को अच्छे से हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो यहां पर अब हमको क्या याद कर लेना है, मैं एक गोल्डन रूल दे दे रहा हूं, एम आर जब भी होगा तो V1 याद रखना है, वाज वर जब भी होगा तो V2 और इज जब भी होगा तो V5। इसीलिए ही इज माई ब्रदर, ठीक है, ये सेंटेंस हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहते हैं। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद V5 कहां आता है, सिंपल प्रेजेंट में। बहुत लोग इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ लेते हैं, सोचते हैं अच्छा यहां तो इज है, इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये इज के साथ V4 जब आता है तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। तो टेंस में इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल होने जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इज वालों के साथ हमने देख लिया कि कौन कहां जाएगा। अब हैज, हैव, हैड वालों के साथ हम लोग देख लेते हैं। हैज आएगा V5 में, हैड आता है V2 में और हैव आता है V1 में। डू, डज, डिड के साथ हम लोग देख लेते हैं। डज आता है V5 में, डिड आता है V2 में और डू जो है हमारा आ जाता है V1 में। तो ये चार्ट सभी याद कर लेंगे कि अगर इज अकेले आए,
हैज अकेले आए, डज अकेले आए, एम अकेले आए, आर अकेले आए, हैव अकेले आए, डू अकेले आए, वाज, वर, हैड, डिड, कोई भी अगर अकेले आ रहा है तो उसका वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा। ठीक है, मैं अभी बाकी V3 V4 में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसकी अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ऐसा किसके किसके साथ होगा, तो मैंने जहां जितना लिखा है बस उसी के साथ होता है। ठीक है, अब ये याद रखना है, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इसका कोई V1 V2 नहीं होता है। लोग बोलने को बोल देते हैं कि विल का V2 वुड है, शैल का V2 शुड है, कैन का V2 कुड है, मे का V2 माइट है। ठीक है, ये हम लोग कहने के लिए कह सकते हैं, लेकिन चूंकि ये कभी भी अकेले नहीं आ सकता है, कभी कोई सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस पूरे इंग्लिश में मैं बोल देता हूं जहां विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट बिना किसी वर्ब के आया हो, कोई भी सोच सकता है। ठीक है, कभी भी जब मिल जाए तो मेरे को मैसेज किया जा सकता है, यूट्यूब पे कमेंट किया जा सकता है, क्योंकि मैं एकदम गारंटी दे सकता हूं ग्रामर इज द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। तो ग्रामर अगर सिस्टम है और सिस्टम के हिसाब से हम चल रहे हैं तो सिस्टम कैसे टूटेगा। एक्सेप्शन बोलता है बहुत लोग कि ये एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ एक्सेप्शंस। नो, इट्स नॉट अ लैंग्वेज ऑफ एक्सेप्शंस, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स। अगर हम कॉन्सेप्ट बनाते चलें तो सब कुछ आसान होते जाएगा। और यहां मैंने ऐसा इलाज दे दिया प्रिंसिपल और ऑक्सिलियरी वर्ब्स का कि इसको कोई तोड़ नहीं सकता है, कोई मोड़ नहीं सकता है। जब भी करेगा तो इसको लोग जोड़ेगा और एग्जाम में मार्क्स पाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया, इनके साथ होता है, इनके साथ नहीं होगा। नीड के साथ और डेयर के साथ होता है। नीड का नीडेड, नीडेड, नीडिंग हम लोग नहीं यूज करते हैं, नीड्स ऐसा होता है। डेयर का डेयर, डेयर, डेयर। ठीक है, उसके बाद यहां डेयरिंग वो फॉर्म चलता है। ठीक है, तो नीड, डेयर और यूज टू मार्जिनल ऑक्सिलियरीज है, इसके साथ भी होता है, स्पेशल केसेस है, लेकिन हमको इसमें पढ़ना नहीं है अभी क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। हम लोग ऑक्सिलियरी वर्ब जब करेंगे, इसमें मॉडल ऑक्सिलियरीज और मार्जिनल ऑक्सिलियरीज पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी केवल इतना याद रखना है, ठीक है, कि आगे भी है काम दे। अब तो हम लोग प्रिंसिपल और ऑक्सिलियरी वर्ब्स की जितने भी हैं, ऑक्सिलियरी यूज्ड एज प्रिंसिपल भी हम लोग देख लिए, उसका फॉर्म्स देख लिया। अब बात क्या है कि भाई ये जो मैं दे रहा हूं, क्या ये V1, V2, V3, V4, V5 ये पहचानना तो सभी लोग अब सीख गए। ठीक है, कि V1 कौन है, V2 कौन है, V3 कौन है, V4 कौन है और V5 कौन है, लेकिन यूज कहां करेंगे, तो मैं यहां दे रहा हूं एक गोल्डन चार्ट। ठीक है, V1, V2, V3 का पहले मैं दे देता हूं। V1 का यूज हम लोगों को करना है आफ्टर डू, डज या डिड, किसी भी कंडीशन में। पहला रूल याद रखना है, डू, डज, डिड जहां भी होगा वहां क्या यूज करेंगे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों, V1 यूज करेंगे। दूसरा हम लोगों को समझना है कि प्रेजेंट की अगर बात हो रही है, प्रेजेंट की, और प्रेजेंट में किसका, प्लूरल का अगर बात हो रहा है तो वहां क्या यूज करेंगे, V1 यूज करेंगे। ठीक है, प्लूरल सभी को पता है, एक से ज्यादा, जैसे बॉयज, पेन्स, ऐसा कुछ भी है तो वो प्लूरल हो गया। और तीसरा मैं बता देता हूं, आफ्टर मॉडल्स। मॉडल्स अभी हम लोग देखे हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, ये सब मॉडल्स है। तो ये गोल्डन रूल याद रख लेना है कि वर्ब वन कहां आता है, तो 3 जगहों के बाद कौन कौन सा, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 पहचानना तो हम लोग सीख गए। अब केवल क्या करना है कि कहां आता है, तो डू, डज, डिड के बाद, मॉडल्स के बाद और प्रेजेंट प्लूरल में। ठीक है, वर्ब 2 हमारा आएगा पास्ट में, एक ही रूल है इसका वर्ब 2 का, और वर्ब 3 हमारा आएगा 2 जगह। कौन कौन सा जगह है, एक आफ्टर हैज, हैव, हैड। मैं इतना सिंपल बता दे रहा हूं कि रट भी लेगा कोई तो उसका काम चल जाएगा, कि उतना कॉम्प्लेक्स मैं रूल नहीं बता रहा हूं कि परफेक्ट टेंस में आता है,
ठीक है, तो कहां आता है, नहीं आता है, एकदम सिंपल, हैज हैव हैड दिखा, वर्ब 3 कर देना है आंसर। ठीक है, और दूसरा याद रखना है पैसिव वॉइस में आएगा। अब पैसिव वॉइस में कंफ्यूजन होगा। मुझे पता है कि बच्चों आपका बेसिक्स अभी मुझे नहीं पता कितना क्लियर है नहीं है। अगर पैसिव वॉइस पता है तो ठीक है, नहीं तो 2 सेकंड में समझ लेते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव और एक्टिव का दो सिंपल एक ही तरीका है। जैसे मैंने बोला आई हेल्प्ड यू, यहां आई जो है ये तो सभी को पता है सब्जेक्ट है, आई जो है क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि ये काम कर रहा है, मदद कौन कर रहा है, आई हेल्प्ड यू, मतलब मैंने तुम्हारी मदद की। अब यहां पर सब्जेक्ट काम कर रहा है, ध्यान देना है, क्या है ये, डूअर है। और एक और मैं सेंटेंस लिखता हूं, आई वॉज हेल्प्ड बाय यू, यहां पर भी आई क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन सेंटेंस पढ़ के क्या समझ आ रहा है कि यहां आई हेल्प्ड यू, मैंने मदद की, यहां आई वाज हेल्प्ड बाय यू, मतलब मेरी मदद की गई। मतलब यहां सब्जेक्ट डूअर नहीं हो गया, क्या हो गया, रिसीवर हो गया। बस इसी से पहचानना है कि कौन है एक्टिव और कौन है पैसिव। जब पैसिव की बात होगी तो रिसीवर, एक्टिव की बात होगी तो डूअर। तो वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हम लोग केवल वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 के बारे में बात कर रहे हैं। तो वर्ब 1 कहां होगा, डू डज डिड के बाद, वर्ब 1 प्रेजेंट प्लूरल और मॉडल्स के साथ, वर्ब 2 पास्ट, और वर्ब 3 हैज हैव हैड और पैसिव वॉइस के साथ। अब हम लोग आ जाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं, और इसी रूल्स पर हम लोग, ठीक है, ये बच्चों समझ आ गया, सब लोग एक बार फिर से देख ले, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, तो सब्जेक्ट डूअर एक्टिव, सब्जेक्ट रिसीवर पैसिव, ये याद रख लेना है। अब मैं आ जाता हूं सीधा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे, और खट खट देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, कैसे एकदम सेकंड्स में हम लोग बनाएंगे। ये मैं दे रहा हूं एसएससी का क्वेश्चन है 2007 का, मैं तो बता दूंगा कि कब का कौन क्वेश्चन है। द चाइल्ड वॉज स्ल्यूड बाय द किडनैपर, ठीक है, लास्ट वीक। एरर फाइंड करने का क्वेश्चन था, एरर डिटेक्शन का। द चाइल्ड वॉज स्ल्यूड बाय द किडनैपर लास्ट वीक। क्या पूछा गया कि यह सेंटेंस सही है या गलत। यहां पर सोचना है कि चाइल्ड जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है, शुरू में आ रहा है सब्जेक्ट है। ठीक है, अब चाइल्ड मार रहा है या चाइल्ड को मार रहा है, जाहिर सी बात है ये क्या बना, रिसीवर बन गया। मतलब ये काम तो कर नहीं रहा है, इसको कोई मारा है, मतलब ये रिसीवर बनते ही क्या बना, पैसिव बना। अब पैसिव में मैंने गोल्डन रूल दे दिया है, वर्ब 3 रट लेना है, 2 रूल्स। ठीक है, तो मैंने क्या दे दिया कि ये भाई पैसिव बना, तो पैसिव बनना मतलब यहां पर जो चाहिए वो क्या चाहिए, वर्ब 3 चाहिए। अब हमको क्या अंडरस्टैंड करना है कि ये वर्ब 3 रियली में है या नहीं, तो याद करना है स्ले, स्ल्यू, स्लेन, पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे सभी लोग, वो सारे लिस्ट के अंदर पूरा जो 25 साल का क्वेश्चन है वो मिल जाएगा। तो यहां पर क्या एरर बना, स्ल्यूड जो है गलत होके क्या बन गया, स्लेन। तो कितने आसानी से हम लोग बना लिए एक क्वेश्चन पैसिव वॉइस की मदद पर। ठीक है, तो पैसिव वॉइस का एक एग्जांपल मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का दे दिया, वर्ब 3 का। अगला हम लोग चलते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये मैं रब कर रहा हूं, सभी लोग याद कर लेंगे इसको कि स्ले का बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, और स्ले का V3 क्या होता है, स्लेन होता है। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारा है, जैसे दिया है, द बॉय हैज बिकेम अ गुड dancer,
बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। द बॉय हैज बिकेम अ गुड डांसर। अब यहां पर क्या बोला कि बॉय जो है बन गया है गुड डांसर। अब किसी को प्रॉब्लम आएगा, क्या जज करना है? हैज, हैव, हैड मैंने यहां दिया, इसके बाद क्या आना चाहिए? V3 आना चाहिए। बिकम का क्या होगा? V3। बिकम, बिकेम, बिकम। बस यहां क्या है? केम है, ये तो V2 डाला हुआ है। गया ये, यहां क्या कर देंगे? बिकम हो गया आंसर। ठीक है, तो क्या हो गया? वर्ब 3 का दोनों एग्जाम्पल मैंने समझा दिया। हैज, हैव, हैड दिखे सीधा V3 लगा देना है, पैसिव दिखे सीधा V3 लगा देना है। ठीक है, तो वर्ब 3 का यही 2 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक और क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं SSC 2005 का। ठीक है, When I was sleeping, a ball flies across me। बस क्या है क्वेश्चन? कोई पढ़ेगा तो समझ जाएगा। When I was sleeping, was मतलब पास्ट, was मतलब पास्ट, और पास्ट मतलब भारी लग रहा है क्या? नहीं। V1, V2, V3, बस कितना रूल? 3, 1, 4, 2, 6 ओवर, कुछ नहीं करना है। क्या? When I was sleeping क्या बना? पास्ट, और अ बॉल यहां फ्लाइज है, फ्लाइज मतलब V5, गया क्या होगा? फ्लाई का फ्ल्यू, आंसर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन। लेकिन हाँ बच्चे, इसके लिए PDF रट लेना है। ठीक है, उसके बाद तो मैं एग्जाम चुटकी में क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा मेहनत इस कुछ टॉपिक्स है, मैं ज्यादा रटवाता नहीं हूं। ठीक है, बट कुछ टॉपिक्स है, जैसे वर्ब्स का कंजुगेशन हो गया, कुछ प्रीपोजिशंस में होगा। ठीक है, तो इन सब जगहों पर थोड़ा याद करना पड़ेगा, थोड़ा, बहुत कम, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। ये हमारा V2, V3 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं आ जाता हूं अगला क्वेश्चन। मैंने बोला आई डिड नॉट नीडेड हिज हेल्प बट ही ऑफर्ड मी टू ज्वाइन हिज कंपनी। वाह, मुझे नहीं थी जरूरत किसकी? उसके मदद की। लेकिन बट है, ये बट है। ठीक है, बट है, बट उसने मुझे क्या ऑफर दिया कि मैं क्या करूं? उसके कंपनी को ज्वाइन कर लूं। अब यहां पर क्या हो गया? यहां पर किस रूल पर हम लोग चलेंगे? चेक करना है। मैंने क्या सिखाया? डू, डज और डिड। डू, डज और डिड के साथ क्या आता है? वर्ब 1 आता है। यहां डिड के साथ क्या आया है? नीडेड। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 रट लेना है चार्ट से। नीड, नीडेड, नीडेड। नीडेड V2 होता है, नीडेड V3 होता है, नीड V1 होता है। यहां डिड के साथ क्या दिया है? V2। पॉसिबल है क्या? नहीं, काटे, नीड, आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्ब 1 का एक एग्जाम्पल। अगला हम लोग देखते हैं प्रेजेंट प्लूरल। प्रेजेंट पता है सभी को, जैसे प्रेजेंट मतलब वर्तमान। ठीक है, अभी की जो बात होगी तो वो हो गया वर्तमान। जैसे मैं बोल रहा हूं, ध्यान देने की बात है, मैं बोल रहा हूं माई फ्रेंड्स इज इन पटना। माई फ्रेंड्स इज इन पटना। मेरे दोस्त, एक दोस्त हैं? नहीं। एस लगा है मतलब एक से ज्यादा है। ठीक है, मोर देन 1 है। अब इज, मैंने क्या रूल पढ़ाया था कि V5 होता है इज और V1 होता है आर। मतलब यहां पर प्लूरल आने के कारण इज को क्या हटा के करना होगा? आर।
तो दुनिया क्या है, गोल है, और ग्रामर भी क्या है, गोल है। तो कहीं से भी जाएंगे वहीं पहुंचेंगे। सिंटैक्स में यही रूल, सिंटैक्स में 50 रूल पढ़ाया जाता है। एक गोल्डन रूल पढ़ा दिए, प्रेजेंट प्लूरल वर्ब 1, अब इसको कोई तोड़ पाएगा क्या, नहीं। इसी रूल पे तो पूरा सिंटैक्स बिठा हुआ है, ठीक है। और इसी रूल पर तो प्रेजेंट सिंगुलर का भी एक रूल है जो हम लोग वर्ब 4 वर्ब 5 के अंदर पढ़ने जा रहे हैं अगले वीडियो में, उस पर सिंटैक्स है। तो माय फ्रेंड्स इज इन पटना नहीं हुआ, गलत। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एक क्या एग्जांपल है, द बॉयज लीव्स विथ अस, द बॉयज लीव्स विथ अस। कितने लोग हैं, एक हैं क्या, नहीं, एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा है मतलब ये क्या है, V1 तो नहीं है, लीव्स V5 है, लेकिन प्रेजेंट प्लूरल में क्या पर है, V1, तो लीव्स को काटे, लीव आंसर, ठीक है। तो डू डज डिड के बाद भी मैंने दिखाया एग्जाम्पल में, लास्ट में प्रेजेंट प्लूरल के बाद भी दिखाया मैंने। अब एक क्वेश्चन पूछता है, और ये क्वेश्चन एसएससी प्रीवियस ईयर का मैं देने जा रहा हूं, ठीक है। और लास्ट में बैंक का भी करवा देंगे एक बड़ा सा क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन तो सारा दिमाग में है, ठीक है। अब यहां पर क्या हम लोग करेंगे, यहां पर हम लोग करेंगे लास्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, यू मस्ट नॉट हेल्ड इन हाई स्टीम। हाई स्टीम मतलब बहुत ज्यादा इज्जत, ठीक है। यू मस्ट नॉट हेल्ड इन हाई स्टीम दोज हु डू नॉट रेस्पेक्ट अदर्स। कितना अच्छा क्वेश्चन है, और सिद्धांत भी है कि उनको बहुत ज्यादा अपने दिमाग में मत रखिए, आइडियल अपना मत बनाइए जो कि दूसरों का रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग पढ़ते हैं, कैसे हम लोग समझते हैं, मॉडल्स मैंने बताया, विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट और आउट टू, रट लेना है, याद कर लेना है, 10 मॉडल्स है इंग्लिश में, ठीक है। तो मस्ट मॉडल के साथ क्या पर है, आफ्टर मॉडल्स क्या पर है, वर्ब 1 पर है। अब ये हेल्ड जो है वर्ब 1 है क्या, फंसते, बहुत लोग फंसते, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग वाला है। हेल्ड होल्ड में हम लोग बड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं, लेकिन याद रखना है, होल्ड हेल्ड हेल्ड, होल्ड होता है V1, हेल्ड और हेल्ड हमारा V2 और V3 होता है। तो मस्ट चूंकि एक क्या है, मॉडल है, और हेल्ड V2 था, तो यहां क्या किए, होल्ड किए, और इस तरह से ये रूल भी हमारा खत्म हुआ। तो टोटल रूल्स हमने कितने पढ़े, 6 रूल्स हमने पढ़े V1 V2 और V3 के कॉन्सेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग V4 और V5 की बात करेंगे, लेकिन जाते जाते मैं एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन एक तो करवाऊंगा, ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या है हम लोग देख लेते हैं यहां, ठीक है। ये सारा रूल्स याद रखना है सभी को, क्योंकि अगले क्वेश्चन में इन्हीं रूल्स, इसी रूल को हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। क्या है, और एक ही सेंटेंस में मैं कोशिश करूंगा सारा करवा दूं, ठीक है। देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इम्प्लीमेंट अ 5 ट्रांच पैकेज। बैंक वालों ध्यान देना, बैंक वालों एकदम ध्यान देना है। The government of India has implemented a 5 tranche package so that it may help the poor to overcome this critical situation, and it will surely add
समथिंग टू देयर कॉन्फिडेंस। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन है, मैंने दे दिया बैंक वालों के लिए ये क्वेश्चन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंप्लीमेंट अ 5 ट्रांच पैकेज so that it may help the poor to overcome this critical situation and it will surely add something to their confidence। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंप्लीमेंट करना मतलब लागू किया 5 ट्रांच पैकेज। ट्रांच पैकेज किसको कहते हैं? 5 दिनों तक आकर निर्मला सीतारमन ने पैकेज दिया। ठीक है, तो उसको हम लोग 5 ट्रांच पैकेज कहेंगे। ताकि, सो डैट मतलब ताकि ये क्या करे, मदद करे किसकी? पुअर की, ताकि वो इस क्रिटिकल मतलब जो अभी सिचुएशन चल रहा है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, हम लोगों के लिए इस सिचुएशन से पार पाना, इसको वो क्या कर पाए, ओवरकम करें और इससे उनके कॉन्फिडेंस में थोड़ी मदद जरूर मिलेगी। अब इसमें एरर फाइंड करना था। एक एरर तो कोई भी पकड़ लेगा। आफ्टर हैज रूल क्या? V3 गया, ये आया इंप्लीमेंटेड। V3 का एक रूल देख लिया। और आफ्टर में क्या है? मॉडल। वर्ब 1 आया क्या? हेल्प। मॉडल के बाद वर्ब 1। ठीक है, तो ये था एक क्वेश्चन जो हमने किया। आने वाले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे वर्ब 4 और वर्ब 5 के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और साथ में कॉजेटिव वर्ब्स का एक नया कॉन्सेप्ट। तब तक सोचना यह है कि मैंने साइकिल बनवाया, इसका इंग्लिश क्या होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस, ऑल द बेस्ट।